जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च माह के मासिक राशि फल के बारे में। अभी तक हम बात कर चुके थे तुला राशि तक और आज हम उसी श्रृंखला में बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसे जा सकता है। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मार्च का महीना है, ऊपर से देखने पे तो बहुत ही नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन जैसे ही आप इस महीने के भीतर प्रवेश करेंगे आपको खुद ही महसूस होने लगेगा चीजें वैसी नहीं हैं जैसे पहले चलती थी। बिना किसी साफ वजह के मन भारी हो सकता है, काम करते हुए भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता है, लोगों से बात करते हुए जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाना और फिर अकेले बैठकर ये सोचना कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। यह इस महीने का सबसे बड़ा संकेत होगा। यह महीना बाहर की घटनाओं से ज्यादा अंदर की उथल पुथल का महीना बन सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सिंह राशि में जो है केतु बैठे हैं, वहीं 3 मार्च को चंद्र ग्रहण हो रहा है जो सीधे सीधे आपके मानसिक भाव यानी चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहा है। वृश्चिक राशि से सिंह आपका कर्म भाव बनता है, यानी आपकी पहचान, आपका काम, आपकी जिम्मेदारी और समाज में आपकी छवि। जब इसी जगह ग्रहण होता है तो जीवन आपको ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं या बस निभा रहा हूं। कई वृश्चिक जातकों के लिए महीना ऐसा होगा जहां ऑफिस में सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर से खालीपन लग सकता है। आपको ये लग सकता है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बॉस से बातचीत भी यहाँ पर कम हो सकती है। आपको अचानक ऐसा भी इस महीने महसूस हो सकता है कि आपकी जो राय है, आपकी जो एडवाइस है, आपका जो व्यू है, उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं बाहर से जितने मजबूत और कंट्रोल में दिखेंगे, अंदर से उतने ही ज्यादा इमोशनल और गहराई से सोचने वाले जो सोच है उसको फील करते हुए दिखेंगे। देखिए, बेसिकली आप वैसे भी चीजों को हल्के में नहीं लेते हैं, चाहे वे रिश्ते हो, काम हो या कोई फैसला। यहाँ पर मार्च का महीना आपके लिए किसी बड़े धमाके जैसा नहीं बल्कि धीरे धीरे भीतर होने वाले बदलाव का महीना बन सकता है। यह महीना आपको बार बार यह महसूस कराएगा कि कुछ चीजें पहले जैसी नहीं है और उन्हें जबरदस्ती वैसा बनाए रखना भी संभव नहीं है। ये जो महीना है आपको रुक रुक कर सोचने पर मजबूर कर सकता है, अपने रिश्तों पर, अपने करियर की दिशा पर, अपनी मानसिक स्थिति पर और इस बात पर कि आप सच में क्या चाहते हैं। कई बार आपको खुद पर ही गुस्सा आ सकता है कि आप चीजें खुलकर क्यों नहीं कह पा रहे हैं और कई बार आप दूसरों से उम्मीद करेंगे कि वे बिना कहे आपको समझ ले। यही जो द्वंद्व है मार्च की असली थीम है आपके लिए। कुछ लोगों के जीवन में यह स्थिति और ज्यादा प्रैक्टिकल रूप में सामने आ सकती है, जैसे कोई प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी समय से काम कर रहे थे वो अचानक होल्ड पर चला जाए या प्रमोशन की जो बात चल रही थी अब वो मैटर ही टाल दिया जाए। इससे निराशा तो होगी ही होगी, लेकिन ये ग्रह स्थिति आपको ये सिखा रही है कि इस समय रिएक्ट नहीं करना है, ऑब्जर्व करना इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केतु आपको सिखा रहे हैं कि हर पहचान जो है वो स्थायी नहीं होती है और हर रोल आपका असली स्वरूप नहीं होता है। इसी के साथ कुंभ राशि में राहु, सूर्य, बुध और अस्त मंगल जो एक साथ बैठे हैं, यहाँ पर जो आपके चतुर्थ भाव में ये योग बन रहा है, यहाँ पर मन, घर, माता और मानसिक शांति का जो ये भाव है, यहाँ पर स्थिति मन को बहुत ज्यादा अस्थिर कर देगी। बेसिकली यहाँ पर मन स्थिर रह ही नहीं पाएगा। कई लोगों को ये महसूस होगा कि घर में रहते हुए भी मन बहुत ज्यादा अशांत है। कोई लगातार काम की बात सोच रहा है तो कोई परिवार की। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी इस महीने बहुत ज्यादा चिंता बढ़ सकती है। घर से जुड़ा हुआ कोई पुराना मुद्दा फिर से सामने आ सकता है, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स, घर बदलने का विचार या वाहन से जुड़ी हुई कोई समस्या। मार्च में ग्रहों की स्थिति काफी गहन और निर्णायक है आपके लिए। यहाँ पर हमने ग्रहों की स्थिति जो समझी है, जैसे सिंह राशि का केतु है, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण जो उसमें हो रहा है, और कुंभ राशि में राहु, सूर्य, बुध और मंगल की अस्त अवस्था में जो युति हो रही है, तो कहीं ना कहीं समग्र रूप से यहाँ पर आपकी मानसिक शांति है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ गुरु का अष्टम भाव में होना आपके लिए, मिथुन राशि में होना, यहाँ पर अचानक घटनाएं बढ़ सकती है, अंदरूनी डर बढ़ सकता है, अनिश्चितता भी बढ़ सकती है। हालांकि मीन राशि में शुक्र का उच्च का होके बैठना, शनि के साथ बैठना, पंचम भाव में बैठना, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी संतान के प्रति बढ़ा देता है। यहाँ पर थोड़ा मन जरूर भारी और हो सकता है क्योंकि 8 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे, लेकिन 11 मार्च को गुरु के मार्गी होते ही उलझनों को सुलझाने की शुरुआत हो जाएगी। 14 मार्च को सूर्य मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे ध्यान रिश्तों और भावनात्मक जरूरतों की तरफ बढ़ने लगेगा।
26 मार्च को मंगल उदय होंगे और यहीं से आपकी रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे वापस आने लगेगी। इस पूरे गोचर का सार यही है कि मार्च में बाहरी घटनाएं कम लेकिन अंदरूनी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होगी। आप फैसले लेने से पहले कई बार सोचेंगे और यही सोच आगे चलकर आपको गलत कदमों से बचाएगी। यह स्थिति आपको मानसिक रूप से थका जरूर सकती है। ऐसा लगेगा कि आप कहीं भी हो पर पूरी तरीके से वहां प्रेजेंट नहीं है, वहां मौजूद नहीं है। ऑफिस में बैठे हैं तो घर की चिंता, घर पर हैं तो ऑफिस का तनाव। यही कारण है कि इस महीने कई वृश्चिक जातक नींद को लेकर भी परेशान हो सकते हैं। रात को देर तक जागना, बार बार नींद खुलना या सुबह उठते ही थकान महसूस होना, यह सब इसी कारण से होगा। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति है समग्र रूप से वृहद स्तर पर इस तरीके से प्रभावित कर रही है वृश्चिक राशि के जातकों को। अब हम बात करेंगे आपके रिश्तों की कि रिश्तों में मार्च का महीना किस तरीके की स्थिति लेकर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर ग्रहों का जो प्रभाव है, ग्रहों की जो स्थिति है, बहुत गहरी परीक्षा का महीना भी आपके लिए बना सकती है मार्च को। आपके सप्तम भाव के जो स्वामी है शुक्र इस समय उच्च के होके मीन राशि में आपके पंचम भाव में बैठे हैं और शनि के साथ है। इसका मतलब ये है कि रिश्तों में अब हल्कापन नहीं चल सकता है। यहाँ पर शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना बहुत साफ संकेत दे रहा है। अब रिश्ते को केवल निभाने से काम नहीं चलेगा, उसे समझना पड़ेगा, उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपको बहुत कुछ समझाना चाह रहा हो, कहना चाह रहा हो, लेकिन आप इतने बिजी होंगे, इतना ज्यादा थके हुए होंगे कि आप उस बात को टाल देंगे। ये जो छोटी छोटी बातें हैं धीरे धीरे दूरी का कारण बन सकती है। यह भी संभव है यहाँ पर कि पार्टनर आपसे शिकायत करे कि आप भावनात्मक रूप से उनके लिए अवेलेबल नहीं है। आपको लगेगा कि आप सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को लगेगा कि आप सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, उनकी स्थिति को नहीं देख पा रहे हैं। यह फर्क इस महीने बहुत साफ दिखेगा। अगर आप समय रहते हुए बातचीत नहीं करेंगे तो रिश्तों में ठंडापन बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी ईमानदारी से संवाद कर लेते हैं तो यही समय रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। सिंगल जातकों की मैं बात करूं तो उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो बहुत शांत, समझदार और अलग तरीके का हो, लेकिन उसके साथ जुड़ते समय आपके मन में एक अजीब सा डर रह सकता है। आप उस व्यक्ति के साथ पूरी तरीके से खुल नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं ये भावना रहेगी कि सब ठीक है फिर भी कुछ अधूरा है। मार्च का जो महीना है नए रिश्ते को नाम देने के लिए नहीं है, ये समय है देखने का, समझने का और खुद को जानने का। करियर के लिहाज से मैं बात करूं तो आपके लिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर क्योंकि सारा प्रभाव दशम भाव में हो रहा है, दशम भाव में केतु का बैठना, चंद्र ग्रहण का योग यहाँ पर मार्च में करियर को लेकर संतोष को कम कर देता है। नौकरी पेशा लोग हो सकता है ये फील करे कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन उनकी काबिलियत सामने नहीं आ रही है। बॉस से दूरी, अप्रत्याशित आलोचना या काम का श्रेय किसी और को मिलना, यह सब स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। व्यवहारिक रूप से यह महीना ऐसा हो सकता है जहां प्रमोशन की बात टल जाए या भूमिका में बदलाव का संकेत मिले। बिजनेस करने वालों के लिए महीना जो है पार्टनरशिप में सावधानी बरतने की जरूरत आपको कह रहा है। कोई भी बड़ा फैसला, खास तौर पर निवेश या विस्तार से जुड़ा, मार्च में थोड़ा सा टालना या उसको समझ के फिर से एनालाइज करना बेहतर होगा आपके लिए। सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े लोगों को नियमों, कागजी काम या उच्च अधिकारियों के दबाव का इस महीने सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर 11 मार्च के बाद धीरे धीरे स्पष्टता आएगी और 26 मार्च के बाद अपने फैसलों को लेकर ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। यहाँ पर गुरु का मिथुन राशि में वक्री होकर अष्टम भाव में बैठना हो सकता है कि इसको मजबूती लेकर आए कि आपके अचानक बहुत सारी पुराने बातें जो हैं सामने आने लगे, चाहे पुराने फैसले, जो पुराने डर थे, पुराने रिश्ते, सब कुछ। कुछ लोगों के जीवन में स्थिति अचानक खर्च के रूप में भी सामने आ सकती है। तो अगर हम बात करें आपके वेल्थ की, आपके फाइनेंस की, तो यहाँ पर मेडिकल बिल के रूप में, टैक्स के रूप में, इंश्योरेंस या किसी पुराने लोन से जुड़ा हुआ मामला आपके लिए फिर से सक्रिय हो सकता है। तो यहाँ पर अपने फाइनेंस को थोड़ा सा मैनेज करके चले क्योंकि ये आपको मानसिक रूप से परेशान भी कर सकता है। यहाँ पर जो क्लैरिटी है, जब यहाँ पर अस्त अवस्था से मंगल निकल आएंगे तब आपको वो क्लैरिटी दिखनी होगी। देखिए, यहाँ पर समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी आपको लग रही थी। जब आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान होंगे तो छोटी छोटी समस्या भी आपको बहुत ज्यादा बड़ी लग रही होगी। तो यहाँ पर अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। पढ़ाई के लिहाज से मैं बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए जो महीना है थोड़ा भ्रमित कर सकता है आपको। पढ़ते समय ध्यान न लगना, ये महसूस होना कि सब कुछ भूल रहे हैं, कितनी ही बार रिवाइज कर लिया है फिर भी समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, बार बार सिलेबस को, कंटेंट को बदलने का मन कर रहा है। ये सब चीजें ना इस महीने थोड़ी सी नॉर्मल होगी। बेसिकली आपके धैर्य की परीक्षा कही जा सकती है। यहाँ पर धीरे धीरे फोकस आपका वापस आएगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट की उम्मीद तुरंत ना करें।
बहुत जल्दी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन करना इस महीने सही नहीं है। एक स्टेबिलिटी रखें अपनी पढ़ाई में और अपने एफर्ट्स में। शेयर मार्केट के लिहाज से बात करूं तो मार्च का महीना बहुत ज्यादा सावधानी आपसे मांग रहा है। यहाँ पर भावनाओं में आकर लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। मानसिक रूप से इस महीने वैसे ही आप परेशान रहेंगे, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो को बार बार बदलना, बार बार देखना, उसमें वेरिएशन एक्सप्लोर करना बिना एक्सपीरियंस गाइडेंस के कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। इन्वेस्ट करें लेकिन सोच के और समझ के करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो मार्च का महीना शरीर से ज्यादा मन पर असर डाल रहा है। यहाँ पर माइग्रेन उसकी वजह से बढ़ सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, सीने में भारीपन हो सकता है, ब्लड प्रेशर या हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती है। यहाँ पर महीने की शुरुआत में और महीने के मध्य में मन बहुत ज्यादा बेचैन रह सकता है। अगर आप खुद को लगातार थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। यह शरीर का संकेत होगा कि आपको रुकने की जरूरत है। यहाँ पर निर्णय लेने की जो क्षमता है महीने के उत्तरार्ध में, और जो एनर्जी है, जो जील है बॉडी को ठीक करने की, बॉडी के एफर्ट्स की, वो आपको महीने के उत्तरार्ध में फील होगी। वो समय होगा जब आप खुद से कहेंगे अब चीजों को लटकाना ठीक नहीं है, अब मुझे इन्हें ठीक करना ही होगा। देखिए, ये है हमारा ग्रहों की स्थिति के आधार पर विश्लेषण वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ आसान से उपाय कि जिनको करके आप ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है या महादशा अच्छे ग्रहों की नहीं चल रही है, आप क्या कर सकते हैं? मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ सोमवार को शिव जी का अभिषेक करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। यहाँ पर रुद्राभिषेक कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप पंचामृत से भी अभिषेक करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मैटर ये करता है आप कितने श्रद्धा भाव से और कितना रेगुलर ये अभ्यास कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल रेमेडीज की अगर मैं बात करूं तो रोज कुछ मिनट जो है आप प्राणायाम जरूर करें। ये जो छोटे छोटे से उपाय हैं आपके लिए इस महीने बहुत बड़ा असर कर सकते हैं। आपकी जो समझ है, जो आपकी विवेचना है, जो आपका गुस्सा है, जो अतिरेकता है व्यवहार की, वो कहीं ना कहीं इन सब से कंट्रोल होगी। और सबसे जरूरी उपाय है खुद से ईमानदार रहना। इस महीने खुद से बिल्कुल ईमानदारी से बात करें, ईमानदार रहें, समझे कि आप क्या चाह रहे हैं और किस रिश्ते में क्या दे सकते हैं। मार्च का जो ये महीना है वृश्चिक राशि वालों को तोड़ने नहीं आया है बल्कि ट्रांसफॉर्म करने आया है। अगर आपने इस महीने खुद को समझ लिया तो अप्रैल से जीवन खुद ब खुद नई दिशा में धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ने लगेगा। अगर ये विश्लेषण आपको कहीं ना कहीं आपके अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय के ग्रह गोचर और भविष्य फल आप तक सही और सटीक रूप से पहुंचते रहे। हरिओम।